स्विट्जरलैंड के जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन चल रहा है, जिसमें भारत ने कोविड वैक्सीन, दवाओं और उपकरणों पर पेटेंट छूट के प्रस्ताव को सीमित करने और बाद में उस पर बैन लगाने पर निराशा जताई है। सम्मेलन में भारत का नेतृत्व कर रहे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा, प्रस्ताव को पास करने में बड़ी दवा कंपनियों का हित देखा गया है। कोविड महामारी से पूरी दुनिया प्रभावित हुई, करोड़ों लोगों की जानें चली गईं, लेकिन प्रस्ताव को पास करते वक्त केवल बड़ी फार्मा कंपनियों के हितों को देखा गया, जिन्हें लाभ पहुंचाने के लिए भारत की वैक्सीन को महत्व नहीं दिया गया। आपको बता दें, कोविड टीकों और दवाओं में पेटेंट छूट के प्रस्ताव को भारत और दक्षिण अफ्रीका की तरफ से पेश किया गया था, जिसके समर्थन में 100 देश थे। वहीं 65 देश इस प्रस्ताव के को स्पॉन्सर थे। भारत का कहना था कि कोविड के टीकों, दवाओं और मेडिकल उपकरणों के IPR यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में छूट दी जाए। साथ ही आने वाली भविष्य की महामारियों से जूझने में गरीब देशों को हर तरह की सहायता दी जाए। पीयूष गोयल ने WTO के सभी सदस्यों और महानिदेशक की अध्यक्षता वाले एक सत्र में प्रस्ताव पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा, चर्चा के दौरान ये संकेत दिया गया है कि विकासशील देशों पर एहसान किया जा रहा है। मुझे लगता है कि इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं की गई कि महामारी से करोड़ों लोग प्रभावित हुए और लाखों लोग मारे गए। ये दुख की बात है कि कुछ बड़ी दवा कंपनियों को लाभ पहुँचाने के लिए विश्व की भलाई की बात को नजरअंदाज किया जा रहा है। विश्व व्यापार संगठन के कृषि मसौदे पर भी भारत सहित कई देशों ने आपत्ति जताई। मसौदे में खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग का उल्लेख नहीं किया गया, जिस पर भारत ने विरोध दर्ज किया। पीयूष गोयल ने सदस्य देशों के समक्ष भारत के खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम और सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, लगभग 3 वर्षों की महामारी के दौरान भारत ने अपनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से लगभग 10 करोड़ टन खाद्यान्न वितरित किए। सार्वजनिक स्टॉक का धन्यवाद, जिसकी मदद से हमने लगभग 25 महीनों तक 80 करोड़ गरीब और कमजोर लोगों को खाद्यान्न बांटे। इसकी मदद से हम अपने खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के तहत समाज के कमजोर वर्गों को 2 गुना खाद्यान्न वितरित कर पाए। उन्होंने आगे कहा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि इससे समाज के विभिन्न वर्गों के बीच असमानता को कम करने में मदद मिली है। ये केवल मजबूत सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग कार्यक्रम के कारण ही संभव था, जिसे भारत चलाता है। स्टॉक होल्डिंग और सब्सिडी को लेकर विश्व व्यापार संगठन के नियम काफी सख्त हैं। WTO का कहना है कि खाद्यान्नों पर गरीबों को सब्सिडी उनके उत्पादन का 10% दिया जाना चाहिए। भारत इसकी खिलाफत करता है और लगातार कहता है कि इसमें बदलाव किया जाए, क्योंकि यहाँ गरीबों को कम दाम में अनाज उपलब्ध कराने के लिए कई योजनाएं चलाई जाती हैं। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में बताएं। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम मुश्किल खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल नो दिस।